दोस्तों, एक कहानी सुनाता हूँ आपको। कहानी ये है कि एक बार कोई साधक था और वो अप्सरा सिद्धि करने लग रहा था। यानी अप्सरा को सिद्ध करना चाह रहा था वो। लेकिन पता नहीं उसकी उपासना में कोई गड़बड़ रह गई या उसकी मंत्र ठीक नहीं बोला गया तो उसको पिशाचिनी सिद्ध हो गई। और जब उसने आह्वान किया तो वो पिशाचिनी आ गई। तो उसने कहा कि मैं तो अप्सरा साधना कर रहा था, पिशाचिनी की तो मैंने साधना नहीं की। तो उसने बताया कि तुम्हारे मंत्र में गलती थी और वो अप्सरा तो वो साधना हुई नहीं और मैं आ गई। तो उसका वो एक जो रूप था ना पिशाचिनी का, तो जैसे पिशाचिनी की कल्पना करते हैं वैसा ही रूप था, बहुत भयानक रूप था। तो उसने कहा कि अब पिशाचिनी ने कहा उस साधक को, कि अब मैं जीवन भर तेरे साथ रहूँगी। लेकिन ये देख ले कि मेरी जो शक्ल सूरत है ना, उससे लोग डर जाएँगे देख के ना, क्योंकि लंबे-लंबे दाँत थे, भयानक चेहरा था और बहुत लंबा-चौड़ा कद था उसका, और लोग वैसे ही डर जाया करते और वो साधक भी डर गया था। तो उसने कहा कि लेकिन तूने मुझे सिद्ध किया, तो चलो मैं तेरे को एक चीज़ देती हूँ। मैं 24 घंटे में से दिन और रात 2 हिस्से हैं, तो मैं एक बार चाहे दिन में हो या रात को ही मैं अपने ओरिजिनल जिसमें स्वरूप में आऊँगी, जो मेरा ये स्वरूप है, भयानक चेहरा है, लाल आँखें, बड़े-बड़े दाँत, काला चेहरा और वो इस तरह का। और एक बार मैं आऊँगी अप्सरा के रूप में, क्योंकि तूने अप्सरा की साधना की थी। तो अब तू बता कि मैं अप्सरा दिन में बनूँ या रात में बनूँ, और जो पिशाचिनी मैं हूँ, वो दिन में बनूँ या रात में बनूँ? तो साधक ने सोची कि अगर ये पिशाचिनी दिन में रहेगी तो लोग है ना डर जाएँगे इससे और हार्ट अटैक भी हो सकता है, और लोग मतलब वो भी कर सकते हैं, मेरे को मार भी सकते हैं कि ये तो पिशाचिनी है, कोई भूतनी है या और कोई इस तरह का पता नहीं क्या वो लगा के ना मुझे मार भी सकते हैं। और नहीं भी मारेंगे तो समाज में जो मेरी इज़्ज़त है ना वो ख़त्म हो जाएगी, अगर इसको दिन में कहा, ये कहा तो कि तू दिन में पिशाचिनी बन। तो फिर उसने सोचा कि लेकिन अगर मैं इसको रात में कहूँगा तो ये जा तो सकती नहीं। दिन में तो ठीक है, मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा हो जाएगी, लेकिन रात में मैंने इसको पत्नी रूप में सिद्ध करने की कोशिश की थी, तो रात में इसका इतना भयानक चेहरा होगा, तो उससे तो मैं खुद डर के मर जाऊँगा, तो मैं कहाँ से पत्नी की कल्पना करूँगा, क्या कहाँ से मैं पत्नी सुख प्राप्त करूँगा? तो उसके समझ में नहीं आई कि मैं इस पिशाचिनी को दिन में कुरूपनी बनने के लिए कहूँ, पिशाचिनी बनने के लिए कहूँ या रात में कहूँ? तो उसने सोचा कि इसने बनना तो है ही है, और चाहे ये दिन में बनो या रात में बनो, क्या फ़र्क पड़ता है? तो उसने सोच के ना उस पिशाचिनी को ये कह दिया कि ये चलो मैं तेरे ऊपर ही छोड़ता हूँ कि चाहे तू दिन में बनना चाहे दिन में पिशाचिनी बन जा, रात में बनना चाहे रात में पिशाचिनी बन जा। तो दोस्तों उस पिशाचिनी ने उस साधक को एक जवाब दिया, तो आपके हिसाब से वो क्या जवाब होना चाहिए और क्या उसने कहा होगा? तो ये आपसे मैं सवाल पूछता हूँ। चलिए दोस्तों, आज लगे हाथों एक कहानी और सुनाता हूँ मैं आपको, क्योंकि कई मेरे जो सब्सक्राइबर है वो कहते हैं कि आपकी जो कहानी है वो मूल कहानी से जोड़ती है और उससे उसका तारतम्य बैठता है और उस सिद्ध होते है उसका औचित्य सिद्ध होता है कहानी का। तो चलिए आज एक कहानी और सुना देता हूँ। तो कहानी ये है दोस्तों कि एक बार एक आदमी था, उसकी पत्नी का देहांत हो गया, और तो उसका एक लड़का था। तो जब उसकी पत्नी आई तो उसने देखा कि उसकी सौत का तो एक लड़का और भी है। तो लड़का था वो कहीं 5-7 साल का लड़का था, तो उसने वो सहन नहीं हुआ उससे। तो सहन नहीं हुआ तो वो उससे वो करने लगी, अपने पति से लड़ने लगी कि इसको भगा कहीं से या इसको जान से मार दे या कुछ कर, मैं तो अपनी सौत के लड़के को किसी भी रूप में सहन करूँगी ही नहीं। तो उसने तो पहले तो बतेरी टालने की कोशिश की कि देखिए ये मेरा लड़का है, मेरी पत्नी का लड़का है, मैं इसको नहीं मार सकता। लेकिन दोस्तों सौतेली माँ तो सौतेली माँ है, शायद आपने देखी नहीं सौतेली माँ कैसी होती है, खैर छोड़िए उस विषय को। तो उसने अपने घरवाले के ऊपर इतना दबाव दे दिया कि नहीं इसको मार, इस लड़के को जान से मार दे, मैं तब रहूँगी यहाँ। तो वो मजबूर हो गया वो बाप। तो वो खेतों में बाजरा बो रखा था उसने, कि खेती-बाड़ी किया करता, तो उसने कहा ठीक है, इसको भेज देना आज खेत में और मैं इसको मार के ना गड्ढा खोद के दाब दूँगा। वो बोली ठीक है, वो भी खुश हो गई। तो वो खेत में दोस्तों गड्ढा खोदने लग गया, तो वो लड़का था वो भी उसने भेज दिया, 5-7 साल की उम्र थी, तो उसने कहा पिताजी क्या कर रहे हो? बोला बेटा ये जो बाजरा है ना, इसको काट के नर में इस गड्ढे में दाबूँगा और नया बाजरा बोऊँगा इसकी जगह, ताकि बाजरा ठीक हो जाए, अच्छा नई पैदावार हो जाए। तो उस लड़के ने पता नहीं कहाँ से क्या उसके मुँह से ये निकल गया कि पिताजी ये बाजरा तो अच्छा है। बोला हाँ, है तो अच्छा, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन नया बोएँगे। तो उसने कहा कि आप अच्छे बाजरे को छोड़ के इसको तो आप काट रहे हो, तो नए की कैसे उम्मीद कर रहे हो कि आप वो बाजरा भी ऐसा ही होगा और इतना ही बड़ा होगा और इतना ही अच्छा होगा और इतनी ज़्यादा पैदावार देगा। तो दोस्तों एकदम उस आदमी के दिमाग में लगा झटका।
तो उस आदमी के मन में झटका लग के ना एक बात आई और उसने एक चीज़ सोची, तो मैं आपसे दोबारा सवाल पूछता हूँ कि उस आदमी के मन में क्या आया? कैसे उससे झटका लगा एक बाजरे के काटने के ऊपर? तो ये भी मैं आपसे पूछता हूँ, तो तब तक आप मेरे दोनों सवालों का जवाब दीजिए दोस्तों, तब तक आपसे निवेदन है कि मैं तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और मैं अभी गया और अभी आया दोस्तों सिर्फ़ 5 सेकंड के अंदर। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतबीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों अभी मुझे कल एक के वीडियो दिखाई दी है कि मीडिया रिपोर्ट्स जब मैं देख रहा था तो उसमें वीडियो में ये था कि जो बॉक्सर थी स्वीटी बुरा उसका और जो कबड्डी खिलाड़ी था दीपक निवास हुड्डा उसका तलाक हो गया। हालाँकि पहले उसने 50 लाख रुपए और भरण-पोषण का 1.5 लाख रुपए महीने की डिमांड की थी, लेकिन जब दीपक ने आरोप लगाए उसके ऊपर और दोबारा से कार्रवाई करने की वो की तो वो बगैर उसके उसने वो तलाक हो गया और उनका राज़ी-खुशी तलाक हो गया और वो दोनों अब हो गए अलग-अलग। तो दोस्तों ये खबर देख के ना मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ। क्यों? क्योंकि इस खबर पर पहले मैं 2-4 वीडियो बना चुका था। तो ये खबर है दोस्तों अब भी मुझे हज़म नहीं हो रही कि 2 ऐसे महान बच्चे, महान खिलाड़ी जो वर्ल्ड लेवल पे जिन्होंने अपनी सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी प्रतिभा के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर, अपनी लगन के ऊपर, जुनून के ऊपर एक साधारण परिवार से उठ के न और न सिर्फ़ देश में नाम कमाया बल्कि पूरी दुनिया में भी नाम कमाया और जो देश ने और समाज ने और सरकार ने जो उनको मान-सम्मान दिया, पैसा दिया, यश दिया, शोहरत दी उनको, वो सारा का सारा उन लोगों ने मिट्टी में मिला दिया और वो अ, तलाक लेके ना और आज अलग-अलग हो गए हैं। तो इस पे दोस्तों मुझे दुःख इसलिए हुआ कि पहली बार मुझे इसकी जो वीडियो दिखाई दी थी स्वीटी बुरा की और दीपक निवास हुड्डा के झगड़े की, वो तब दिखाई दी थी जब वो थाने के अंदर हिसार थाने के अंदर उनके बीच में मारपीट हुई थी। तब मैंने इसके बारे में वो किया था लिखना वीडियो बनानी शुरू की थी क्योंकि मैं इन दोनों को जानता था क्योंकि ये मेरे हिसाब से हिंदुस्तान का हर आदमी जो थोड़ी बहुत जिसकी खेलों में रुचि है या फिर मीडिया में रुचि है तो उनको जानना चाहिए और ये हैं भी दोनों लायक बच्चे हैं। तो ख़ैर लेकिन दोस्तों जब मैंने वीडियो बनानी शुरू की तो मैंने पहले अब क्योंकि मेरी जो उम्र है वो बुज़ुर्ग हो चुका हूँ मैं बुज़ुर्ग की एज में आ चुका हूँ 62 साल की मेरी उम्र है। तो इस उम्र में दोस्तों हर आदमी चाहे कोई भी हो जो थोड़ा बहुत भी सामाजिक होता है वो सिर्फ़ आशीर्वाद और समझाने के उसमें ही रहता है कि उसकी वो सिर्फ़ यही चाहता है कि वो आशीर्वाद दे और जो बच्चे थोड़ी बहुत गलतियाँ करते हैं उनको एक बुज़ुर्ग आदमी होने के नाते समझाने का प्रयास करे कि बेटा ये जो है ये ज़िंदगी के हिसाब से ठीक नहीं है, थोड़ा इस तरह कर लो तो ज़्यादा बेटर है। तो यही सोचते हुए मैंने अपनी सामाजिक ज़िम्मेदारी निभाते हुए मैंने फ़ोन कर दिया दीपक निवास हुड्डा के पास। तो दीपक निवास हुड्डा ने कहा मैंने कहा कि बेटा तुम लोगों ने लव मैरिज की 7 साल इकट्ठे रहे, दोनों इतने डेकोरेटेड प्लेयर हो, दुनिया में तुम लोगों का नाम है, आजकल के बच्चों के रोल मॉडल हो और अगर तुम लोग इकट्ठे रह के न काम करते तो देश को बहुत कुछ दे सकते थे और आज तुम एक निजी रूप से दीपक हुड्डा या स्वीटी बुरा नहीं हो, तुम्हारे जैसे बच्चे हैं वो देश की शान होते हैं, देश की प्रॉपर्टी होते हैं और अगर इस तरह तुम मारपीट और इस तरह का झगड़ा करोगे तो क्या लोग तुम्हें आदर्श मानेंगे और क्या तुम लोग एक उदाहरण दोगे तो तुम्हारे जैसे कम से कम बच्चों को तो ऐसा नहीं करना चाहिए जो एक साधारण परिवार से उठकर अपने जुनून के बल पर अपनी मेहनत के बल पर एक मुकाम हासिल किया हो और जो आम घरों के बच्चे हैं जिनके पास कोई साधन नहीं होता कोई वो नहीं होता तो तुम्हारे जैसे बच्चों से तो प्रेरणा लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि जैसे वो मीडिया में वो एलिगेशन लगा रहे थे, वो फटाफट चालू हो गया मशीन की तरह कि अंकल जी उन्होंने मेरे पैसे खा लिए, उन्होंने मेरा ये कर दिया, उन्होंने मेरा वो कर दिया। तो मैंने कहा माँ बेटा देखो ये तो तुम लोगों का वो है पर्सनल मामला है कि किसने क्या कह दिया, क्या कर दिया, क्या खा लिया, क्या पी लिया। लेकिन मैं तो सिर्फ़ एक चीज़ ही कहना चाहूँगा कि देखो तुम दोनों बच्चे देश की शान और बहुत कुछ हो इस देश के लिए। अगर तुम लोग आपस में तुम खुद ही नहीं रह सकते, तो क्या लोगों के आदर्श होगे तुम? क्या तुम सिर्फ़ शिक्षा लेंगे? क्या वो सिर्फ़ खेलों की शिक्षा लेंगे? क्या वो ये नहीं कहेंगे कि कैसे है साथ-साथ तो रह नहीं पाए, कुत्ते-बिल्ली की तरह लड़ने लग रहे हैं। तो थोड़ा-सा होश के तो इस चीज़ को ख़त्म करो, दुनिया में तमाशा बनाना बंद करो और इस तरह की लड़ाई-झगड़ा मत करो। ज़िंदगी बहुत लंबी है, प्यार से रहो। पति-पत्नी वैसे भी एक-दूसरे का मान-सम्मान करके कंप्रोमाइज़ करके रहते और ऐसी
खुशी अपना जीवन बिताते। तो उसने कहा अंकल जी मुझे एक दिक्कत तो कोई है नहीं, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मैं स्वीटी के साथ रह पाऊँगा। मैं चलो बेटा कोशिश करो, फिर भी मैं स्वीटी से भी बात करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने स्वीटी को फ़ोन किया। तो उस टाइम दोस्तों ये मामला नया जो मारपीट का ये था, तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया वाले भी, राष्ट्रीय मीडिया वाले भी रोज़ाना उनके घर जाने लग रहे थे। तो स्वीटी बोरा ने अपने भाई को फ़ोन दे दिया कि ये जो पत्रकार जी इनसे मेरी जगह आप बात करो। मनदीप बोरा था उसके भाई का नाम। तो उसने कहा कि सर देखो, मैंने उनको कहा कि माँ बेटा देखो ये तमाशा बनने लग रहा है, इतने तुम अच्छे वो अपनी मैंने वही जो मैंने समझाना था। तो उसने कहा अंकल जी आप दीपक के बारे में जानते ही नहीं। दीपक गे है, जुआरी है, सट्टेबाज है, 4 करोड़ रुपए हार गया, ये कर गया, वो कर गया। मैंने कहा माँ बेटा बात सुनो। देखो जब आदमी का मनमुटाव होता है, झगड़ा होता है, तो आपस में इस तरह के एलिगेशन तो लगाते ही लगाते हैं एक-दूसरे के ऊपर। वो तुम्हारे ऊपर लगाएगा, तुम लोग उसके ऊपर लगाओगे, उसमें होना-जाना कुछ नहीं, दुनिया तमाशा देखेगी, ज़िंदगी अपनी बिताओ, हँसी-खुशी बिताओ और ऐसा मत करो। तुम लोग जो स्वीटी बोर आई है, आगे पता नहीं कैसा क्या होगा, अब तुम थोड़ा अगर कोई गलतियाँ हुई है एक-दूसरे से, तो थोड़ा एक-दूसरे को इग्नोर करके ना अपना वो करो। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं अंकल जी, अब तो कोर्ट में ही मामला जाएगा। चलिए जब इतनी दोनों तरफ से इतना था, तो मैं चुप रह गया दोस्तों, क्या करता है क्यों? क्योंकि एक सामाजिक आदमी होने के नाते जितना मेरा फ़र्ज़ बनता था वो मैंने पूरा कर दिया। एक सहृदय से बगैर किसी उसके दोनों तरफ मैंने ब प्रयास किया कि दोनों की झगड़ा ख़त्म हो गया, दोनों हँसी-खुशी अपना जीवन बिताए, लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ पाई दोस्तों। तो अब ये जो तलाक का मामला हुआ, इनके अंदर तलाक हुआ, ये बात ठीक है कि समझौता उन्होंने आपस में कर लिया, किसी तरह कोई नहीं, ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन जब इस मामले में मैंने देखा दोस्तों कि आखिर ये हुआ क्यों और ये क्या ये रिश्ता बच सकता था? तो मेरे हिसाब से आराम से बच सकता था और ऐसी नौबत आनी ही नहीं चाहिए थी, तो ये नौबत आई कैसे? पहली बात पहली बात तो ये सबसे जो पहला पॉइंट जो मुझे समझ में आया वो था अहंकार। क्योंकि दोनों जो बच्चे थे अपने खुद के बल पे खड़े हुए थे और वर्ल्ड लेवल पे दोनों ने नाम कमाया था। स्वीटी बुरा को तो अर्जुन अवार्ड भी मिला था और जो दीपक उसने एशिया में का टीम में कांस्य पदक भी जीता था, उपकप्तान था, तो इतने अच्छे वो थे। तो लेकिन उनका जो इंटरनेशनल लेवल पे नाम था, तो उनका अहंकार भी इंटरनेशनल लेवल पे उनका हो गया और वो एक-दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाने लग गए, एक-दूसरे को उन्होंने समझने का प्रयास ही नहीं किया। तो सबसे पहला कारण तो ये। दूसरा फिर ये है कि एक एंगल और है जो पता नहीं है या नहीं है, तो वो ये एंगल ये है कि शायद कोई भी लड़की हो, चाहे वो स्वीटी बुरा हो या कोई भी हो, अगर उसके माँ-बाप की डिस्टर्बेंस उस लड़की के जीवन में अगर मैरिज के बाद भी रहती है, अगर रोज़ाना फ़ोन पे बात होती है, रोज़ाना वो होती है, तो वो मेरे हिसाब से दोस्तों वो घर नहीं बच सकता और वो माँ-बाप खुद उसके अपनी बेटी के घर गृहस्थी को उजाड़ने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। हालाँकि मुझे नहीं पता इस मामले में ऐसा था या नहीं था, लेकिन जैसा मेरे को दीपक ने कहा था कि वो 50 लाख रुपए खा गए, उसकी पिताजी ब्याज के नाम से लेके गया था, मैंने उसकी बहन की मदद की, उसकी बहन ले गई थी पैसे, उसका भाई पैसे ले गया था। तो ये इस तरह के जो सच था या झूठ था ये तो नहीं पता, लेकिन इस तरह के जो एलिगेशन लगे थे, तो ये इस तरह के जो माँ-बाप का रोल होता है वो नहीं होना चाहिए अगर ऐसा था तो। लेकिन अब मामला ये है दोस्तों कि क्या ये रिश्ता बच सकता था? तो बड़े आराम से बच सकता था। तो अब मैं आता हूँ उस कहानी के ऊपर जो पहले मैंने कहानी सुनाई थी, उसकी पिशाचिनी वाली और साधक वाली। तो पहले तो मैं उसका जवाब दूँ दोस्तों कि उस पिशाचिनी ने जब ये सुना उस साधक से कि देख तुम्हारी इच्छा है कि तुम चाहे दिन में पिशाचिनी बनो या रात में पिशाचिनी बनो, मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ कि तुम अपने हिसाब से ही अपना फैसला लो। तो वो पिशाचिनी बहुत खुश हुई और उसने ये कहा था कि मैं पिशाचिनी हूँ या अप्सरा ये मायने नहीं रखता, लेकिन मैं एक औरत हूँ और औरत की सिर्फ एक ही चाहत होती है और वो चाहत ये होती है कि वो अपनी मर्ज़ी से जीना चाहती है। अगर कोई भी आदमी उसको अपनी मर्ज़ी से जीने देना चाहता है, तो वो आदमी पूरी तरह स वो औरत उस आदमी को पूरी तरह समर्पित हो जाएगी। और तुमने चूँकि मुझे खुद फैसला लेने का अधिकार लिया, इसलिए मैं दोनों ही दिन में भी रात में भी अप्सरा बन के रहूँगी और मैं अपना ये जो पिशाचिनी का रूप है इसको त्यागती हूँ और तुम्हारी को जो मान-सम्मान और जो तुम्हारी चाहत थी मैं उसको पूरा करूँगी। तो दोस्तों इस कहानी का मतलब ये है कि एक औरत होती क्या है? औरत और मर्द अलग-अलग नहीं होते, लेकिन जो औरत अपने घर परिवार को छोड़ के, जहाँ वो पैदा हुई, जहाँ वो पढ़ी-लिखी, जहाँ पालन-पोषण हुआ, जिस माँ-बाप से उसको इतना प्यार मिला, इतना दुलार मिला और वो सब को छोड़ के अगर किसी एक आदमी के पास आती है जीवन गुज़ारने के लिए, तो उस औरत का हक होता है कि उसको मान-सम्मान मिले, उसको प्यार मिले और वो अपने
पति के प्रति ऐसी समर्पित रहेगी अपने घर के प्रति कि वो कभी भी शिकायत का मौका नहीं देगी। तो यहाँ पर दीपक हुड्डा की ये गलती रही कि उसने समझने की कोशिश नहीं की, ये नहीं सोचने की कोशिश की कि जो एक औरत अपने सब कुछ छोड़ के तेरे पास आई है तो उसको अधिकार है कि उसको मान-सम्मान का अधिकार है, उसको प्यार का अधिकार है, उसको फैसला लेने का अधिकार है। दोस्तों इस मामले के ऊपर मैं थोड़ा-सा एक अपनी पर्सनल बात बताना चाहूँगा। एक बार दोस्तों कई साल हो लिए मैरिज को, मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, तो मेरे पास मेरे जो 2 नंबर के पिताजी थे वो रहा करते। हाँ, चौंकने वाली बात नहीं है, दो मेरे 2 पिताजी थे, दोनों इलीगल थे, एक 1 नंबर का था और एक 2 नंबर का, इस पे फिर कभी बात करेंगे। लेकिन वो जो 2 नंबर के पिताजी थे ना, वो मेरे पास रहा करते, तो एक बार मेरी जो पत्नी है ना, वो किसी दूसरे शहर में चली गई अपनी बहन के पास। मुझे पता नहीं था कि पता नहीं फ़ोन मिला नहीं या उसको टाइम नहीं लगा। तो शाम को तब मैं आया तो वो जो मेरे 2 नंबर के पिताजी थे, वो उन्होंने कहीं बाहर बैठे थे, एकदम से आए भागे और उन्होंने कहा, "पता है तुम्हारी मिसेज़ कहाँ है?" अंदर ही होगी घर पर।" बोला, "घर पर नहीं है, वो वहाँ गई हुई है।" कोई बात नहीं, वहाँ गई होगी तो कोई बात नहीं, उसकी सिस्टर है, कोई काम हो गया होगा।" तो उसने कहा मेरे 2 नंबर के पिताजी ने कि ऐसे परिवार टूट जाते हैं, घर उजड़ जाता है। तो मैंने सिर्फ़ बड़े आराम से एक ही चीज़ कही थी कि माँ किसका घर उजड़ेगा? क्या ये मेरा अकेले का घर है? अगर घर उजड़ेगा तो क्या उसका घर नहीं उजड़ेगा? कोई भी औरत अपने घर को क्यों उजाड़ना चाहेगी? हो सकता है टाइम नहीं मिला उसको, हो सकता है बिज़ी हो गई हो या और कोई वजह हो, कोई बात नहीं, आ जाएगा फ़ोन, और नहीं भी आया तो कोई काम होगा तो चलेगी, और नहीं भी काम होगा तो अपनी बहन से मिलने चलेगी, तो कौन-सा पहाड़ टूट गया। तो दोस्तों अगर स्वीटी बुरा को दीपक हुड्डा अगर थोड़ा-सा प्यार देता, इतना विश्वास करता उसके ऊपर, इतना उसको हक देता, तो मुझे नहीं लगता है कि वो छोड़ के ना उसको चली जाती। स्वीटी बुरा उसको चली जाती। और उन्होंने लव मैरिज की थी, माँ-बाप ने मैरिज नहीं की, खुद एक-दूसरे के साथ 7 साल रहे, प्यार से रहे, सब कुछ किया, लेकिन 2 साल मैरिज के नहीं निभा पाए, तो ये बड़ी हैरानी की बात है। अब मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों उस दूसरी कहानी की। वो जो बच्चा था जिसको उसकी सौतेली माँ मरवाना चाह रही थी और जो उसको गड्ढा खोद के उसको जान से मारकर उसमें दबाना चाह रहा था, तो जब उस बच्चे के मुँह से ये निकला कि पिताजी ये तो बाजरा जो है जिसको आप काट के दाबना चाह रहे हो, ये अच्छा भला बाजरा, ये तो प्रेज़ेंट में है, यानी इस समय है हमारे पास, और इसको काट के आप दबा दोगे तो अगले की क्या गारंटी है कि वो भी इतना ही अच्छा बाजरा होगा, वो भी इतनी फसल देगा, वो भी इतनी पैदावार देगा। तो कहने का तात्पर्य ये था कि उस आदमी ने सोची कि मैं इसको मार तो रहा हूँ अपने बेटे को, लेकिन क्या गारंटी है कि दूसरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और होगा भी तो पता नहीं कैसा होगा। तो उसने उसी टाइम अपना फैसला बदल लिया उस आदमी ने, और जाके ने अपनी उस सोते जो दूसरी बीवी थी उसको, मतलब जो भी उसने करना था वो किया, लेकिन उस बच्चे की बच गई जान। तो ये बात मैं स्वीटी बुरा के लिए कहना चाहूँगा। ठीक है, तलाक हो गया, एक-दूसरे को एलिगेशन लगाया या जो कुछ भी किया, मार-पिटाई हुई, कुछ भी हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन अब तलाक ले लिया। तो क्या गारंटी है कि दूसरा जैसा दीपक हुड्डा से तुम कल्पना करती थी आने के बाद, क्या गारंटी है कि वैसा ही आएगा? तो क्या अपनी उस ईगो के चलते क्या उस दूसरे, अगर ऐसा नहीं मिला, तो क्या उस दूसरे को भी छोड़ दोगी? वैसा नहीं मिला तो जैसी चाह रही हो, और फिर अगर दूसरा भी ऐसा नहीं मिला तो क्या फिर तीसरे को तलाश करोगी? और तीसरा की भी क्या गारंटी है कि वो भी तुम्हारे सपनों का राजकुमार मिलेगा? ये घर बसाना होता है, दोनों की सोच एक जैसी होनी चाहिए, पति की, पत्नी की। अगर एक औरत का, एक ऐसी औरत जो उसका मान-सम्मान की हकदार और वो नहीं करता और उसके साथ मारपीट करता है या और कुछ करता है, तो उसको पति कहलाने का अधिकार नहीं है। और जब वो स्वीटी बुरा के साथ 7 साल तक रह के ने वो उसको एक पत्नी का दर्जा नहीं दे पाया, तो कौन लड़की उसके साथ मैरिज कर लेगी, या फिर कर भी लेगी तो वो लड़की क्या उसके ऊपर भरोसा कर पाएगी, या फिर क्या वो उसको क्या उसके ऊपर इस तरह की मार-पिटाई इस तरह नहीं करेगा? हमारे पुरुष प्रधान समाज में दोस्तों ये पुरुष परिवार का मुखिया माना जाता है, तो ये उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने घर के अंदर सुख शांति रखे, अपने बच्चों को प्यार से रखे, अपनी पत्नी को मान-सम्मान के साथ रखे। और अगर उसके बावजूद भी वो भी एक ऐसी पत्नी जो वर्ल्ड लेवल पे जिसका नाम हो, जिसका मान-सम्मान हो, तो ऐसी मान लो इतने बड़े उसकी डेकोरेशन की या इतने बड़े पद की वो गरिमा इतनी बड़ी ना भी हो, अगर एक सिंपल भी हो,
तो भी उसका ये अधिकार है कि वो मान-सम्मान के हकदार होते हैं और ये प आदमी का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी पत्नी को मान-सम्मान दे। लेकिन इस मामले में दोनों ही बच्चों ने इतनी बड़ी मूर्खता की है, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये साधारण बच्चे तो थे नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के बच्चे थे, तो ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल के मैं इनको बच्चे नहीं कहूँगा, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के मूर्ख कहूँगा। और इन्होंने जो गलती की है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मूर्खता की है। ऐसे बच्चों से ये उम्मीद नहीं की जा सकती जिनको लोग अपना आइडियल मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं और उनकी तरह बनने का प्रयास करेंगे। क्या कोई लड़की अब स्वीटी बुरा की तरह बनने का प्रयास करेगी? अगर खेलों में प्रेरणा लेगी तो उसकी व्यक्तिगत लाइफ़ को भी तो सोचेगी, क्या उसकी मिसाल दी जाएगी? और अगर लड़के अगर दीपक से वो लेंगे, प्रेरणा लेंगे तो क्या उनके मन में ये नहीं होगा कि जो अपनी पत्नी को अपने साथ नहीं रख पाए तो वो कैसा इंसान होगा? क्या उससे प्रेरणा लेंगे वो? ख़ैर दोस्तों, ये मेरी अपनी सोच थी तो मुझे तो ऐसा लगा है कि ये दोनों साधारण ही इंटरनेशनल लेवल के मूर्ख थे, अंतर्राष्ट्रीय मूर्ख थे और अंतर्राष्ट्रीय मूर्खता ही इन्होंने की। बाकी आप कैसा सोचते हैं ये आपका सोचना है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि मेरा विश्लेषण ठीक है, तो मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों अगर आपको लगता है कि मेरा सोचना सही नहीं है, तो भी आपसे निवेदन करूँगा कि आप कमेंट करके मेरे को बताएँ ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। और चलते-चलते एक बार फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह के विश्लेषण मैं आपके सामने लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।